इंदौर पुलिस ने एक फर्जी हत्या के प्रयास की कहानी का पर्दाफाश किया है। यहां एक युवक ने पुराने विवाद के चलते जानलेवा हमले की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस द्वारा जांच में सामने आया कि युवक ने खुद ही अपने हाथ पर चाकू से चोट पहुंचाई थी और फिर इसे हमला बताकर दूसरों को फंसाने की साजिश रची थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरी घटना 26 मई की रात की है, जहां शिवराज मेवाड़ा ने पलासिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि टैक्सी स्टैंड के पास तरुण मालवीय और उसके दो साथियों ने उस पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया, जिसमें बाएं हाथ पर चाकू से गंभीर चोट आई है। पुलिस ने शिवराज की शिकायत पर तरुण मालवीय और दो अज्ञात साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए ये बताया कि युवक पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि खुद ने निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए साजिश रची थी। पुलिस ने जब शिवराज का मोबाइल फोन चेक किया तो उसमें पूरी घटना फर्जी पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और घटना संज्ञान में आई हुई थी 26 तारीख की दरमियानी रात लगभग 3:30 बजे एक फरियादी शिवराज मेवाड़ा थाना पहुंचा हुआ था। उसके द्वारा बताया गया कि वो अपनी बुआ की लड़के के घर में पढ़ाई कर रहा था रात में और वहां से लौट रहा था। रास्ते में एक तरुण नाम का व्यक्ति जो पूर्व से इसका परिचित है वो मिला, उसके दो साथीदार मिले, उनके द्वारा उसके साथ में बदतमीजी की गई, गाली गलौज किया गया और किसी धारदार हथियार से उस पर चोट पहुंची। इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस ने महिला क्रिकेट की आड़ में खेले जा रहे सट्टे का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर नकदी सहित अन्य सामग्री बरामद की है। एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा द्वारा बताया गया कि राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के बिजलपुर में एक क्रिकेट टर्फ है, जहां महिलाएं क्रिकेट खेलती हैं, जिसका यूट्यूब पर प्रसारण भी किया जाता है और साथ ही 1x ऐप के माध्यम से सट्टा खेला जा रहा था। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और लेखा जोखा सहित 35,000 रुपए नकद बरामद कर जांच शुरू कर दी। 27 तारीख को इसी महीने की 27/5 को हमको थाना राजेंद्र नगर को ये सूचना मिली कि जो बीजलपुर में ट्रेजर टाउन कॉलोनी है उसके पास एक क्रिकेट टर्फ है, वहाँ महिला उज्जैन में बैंक ऑफ इंडिया की अरविंद नगर शाखा को अपनी एक गलती भारी पड़ गई। खाते में पर्याप्त राशि होने के बावजूद चेक बाउंस करने पर उपभोक्ता फोरम ने बैंक पर जुर्माना ठोका है। ये मामला तब शुरू हुआ जब एक खाता धारक का चेक उसके खाते में पर्याप्त बैलेंस होने के बावजूद बैंक ने बाउंस कर दिया और साथ ही चेक बाउंस की 327 रुपए की पेनल्टी भी काट ली। खाता धारक की शिकायत पर बैंक प्रबंधन ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। खाता धारक ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। करीब 2 साल की सुनवाई के बाद उज्जैन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोधन फोरम ने खाताधारक के पक्ष में फैसला सुनाया और बैंक को आदेश दिया कि वह 45 दिनों के अंदर 327 रुपए एवं राशि काटने से भुगतान दिनांक तक 9% वार्षिक दर से ब्याज के साथ खाताधारक को मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपए एवं जिला उपभोक्ता फोरम में केस लगाने पर 2,000 की राशि देने का निर्णय लिया। इस फैसले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उपभोक्ता की आवाज को अनसुना नहीं किया जाए। जिसमें हमारे खाते में पर्याप्त पैसा होने के बावजूद भी बैंक ने चेक डिसऑनर कर दिया और 327 रुपये पेनल्टी काट ली, जिसमें मेरे पक्षकार ने मुझे एंगेज किया और मैंने उनको बैंक को नोटिस दिया। उज्जैन जिले के नागदा में जमीन विवाद के बाद एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, लेकिन इस मामले में परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा है और न्याय की गुहार लगाई। दरअसल नागदा तहसील के उन्हेल थाना क्षेत्र में 3 बीघा कृषि भूमि के विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली है। मृतक के परिजनों ने आरोपियों पर कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। फरियादी हकीम शाह ने बताया कि उनके पिता वकील शाह के आबिद शाह, शाइन शाह और मोहसिन शाह के साथ 3 बीघा संयुक्त कृषि भूमि को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था। हकीम शाह के मुताबिक आरोपियों ने तहसीलदार से साठगांठ कर फर्जी तरीके से सीमांकन करवाया था, जिसका उनके पिता वकील शाह ने विरोध किया तो उन्हें गाली गलौज का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वकील शाह ने परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वकील शाह की मौत के बाद परिजनों ने उन्हेल थाना क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन भी किया था, जहां पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। हालांकि परिजनों का आरोप है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी बात को लेकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्हेल का जमीन का मामला है, जिसके पापा के दादा के तीन भाई थे, जिनका 1-1 बीघा जमीन आ रहा था।
तो इन दोनों ने, यासीन शाह और उस्मान शाह ने आगे आगे का फ्रंट ले लिया और वकील शाह, मेरे पापा वकील शाह को पीछे के रास्ते का हिस्सा दिया जिसमें रोड उपस्थित नहीं है। और पटवारी ने गलत सीमांकन करके उस जमीन का नक्शा नफ्ती करी थी, अवैध नफ्ती। देवास जिले की बढ़िया मांडू गांव की वीर सपूत और शहीद सिपाही सुरेंद्र सिंह चौहान की अंतिम यात्रा गुरुवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ निकाली गई। जम्मू के राजौरी में पदस्थ चौहान का हृदय गति रुकने से मंगलवार को निधन हो गया था। जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो हजारों लोगों की भीड़ उन्हें अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ी। आपको बता दें, शहीद सुरेंद्र सिंह चौहान ASC बटालियन में सिपाही के पद पर जम्मू में कार्यरत थे। मात्र 30 वर्ष की उम्र में वह हृदय गति रुकने से देश सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। गुरुवार को देवास से उनके पैतृक गांव बढ़िया मांडू तक उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। रास्ते भर फूलों की वर्षा और भारत माता के जयकारों से माहौल गूंजता रहा। इस दौरान सेना के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शव यात्रा में आर्मी, पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि और हजारों ग्रामीणों ने शामिल होकर शहीद सुरेंद्र सिंह चौहान को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। रतलाम शहर के मित्र निवास कॉलोनी में गुरुवार सुबह एक युवक का लहूलुहान शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं, जिससे आशंका है कि धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह पुलिस को मित्र निवास कॉलोनी में अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद स्टेशन रोड थाना प्रभारी स्वराज डाबी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक की पहचान 22 वर्षीय अरुण पिता मनोहर अस्तावरा निवासी रत्नेश्वर रोड के रूप में हुई है। अरुण पेशे से इलेक्ट्रीशियन था। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि युवक के शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से वार किए गए थे। हालांकि हत्या के पीछे की वजह भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बॉडी की सूचना जो है अभी प्रातः जो प्राप्त हुई थी, तो मौके पे DI साहब और बाकी इनकी टीम पूरी उपस्थित हुई है और इसके अलावा फोटोग्राफ्स कराए गए हैं। स्पेशल टीम और डॉग स्पॉट इत्यादि को भी जो है बुलाया गया है और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 2 दिवसीय दौरे पर मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कई धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में भाग लिया। दरअसल बुधवार को मंदसौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद गुरुवार सुबह उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की और शिवना नदी शुद्धिकरण अभियान में श्रमदान कर सामाजिक सरोकार का संदेश दिया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने राजपूत समाज द्वारा आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में भी हिस्सा लिया और वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप को नमन किया। कार्यक्रम के बाद वे संजीत ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ईश्वर लाल धाकड़ से मिलने पहुंचे और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी संवाद किया। सभी मंदसौर निवासियों को अनुरोध करूंगा कि वे इसका पूरा सहयोग करें और राज्य सरकार से भी मैं कहूंगा कि जो बर्बादी आप लोग पैसे में कर रहे हैं उसमें आप उचित ये होगा कि विपिन के अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें, आपके विधायक हैं। जल संकट की समस्या से निजात पाने के लिए प्रदेश को जैन से एक नई राह मिली है। यहां जिला पंचायत CEO जयति सिंह द्वारा शुरू किया गया 3 रंगों वाला हैंडपंप मॉडल अब पूरे प्रदेश में लागू होने जा रहा है। यह एक ऐसा नवाचार है जो पेयजल की उपलब्धता के साथ सुधार कार्य को भी आसान बना रहा है। दरअसल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव P नरहरि ने इसे राज्यव्यापी नीति के तौर पर अपनाने के निर्देश दिए हैं। यह मॉडल महज रंगों का खेल नहीं बल्कि वर्षों से उपेक्षित हैंडपंपों की हालत बताने और सुधार की ठोस कार्य योजना की नींव है। बंद हैंडपंपों को चालू कर देना हो या सीमित जल वाले पंपों की गहराई बढ़ाकर उन्हें उपयोगी बनाना, यह सब अब रंग देखकर तय हो रहा है। नवाचार के सकारात्मक परिणामों से ग्रामीण बेहद खुश है। उनका कहना है कि ये नवाचार पूरे राज्य के लिए एक मिसाल है। CEO जयति सिंह ने मार्च-अप्रैल 2025 के बीच ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के सहयोग से जिले के शासकीय हैंडपंपों की जियो टैगिंग करवाई थी। इसके बाद इन सभी को 3 रंगों में श्रेणीबद्ध किया गया, जिसमें हरा हैंडपंप जिनमें साल भर जल उपलब्ध रहता है,
पीला हैंडपंप जिनमें गर्मी के महीनों में जल स्तर घटता है और सुधार की जरूरत होती है। लाल हैंडपंप जो पूरी तरह बंद हो चुके हैं और इन्हें रिचार्ज या अन्य तकनीकी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अब विभाग इन्हीं रंगों के आधार पर मरम्मत, गहराई बढ़ाने, जल रिचार्ज जैसी जरूरी कार्रवाई कर रहा है। यह मॉडल जल प्रबंधन को सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं व्यावहारिक भी बना रहा है। उज्जैन जिले की 609 पंचायतों में 1101 गांव हैं, जिनमें 9440 हैंडपंप हैं। इनमें 8500 चालू और 940 बंद हालत में हैं। पहले किस हैंडपंप में पानी है या किस में नहीं पानी है, इसका कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं होता था, लेकिन अब रंगीन कोडिंग के कारण न केवल ग्रामीणों को जानकारी मिल रही है बल्कि प्रशासनिक मॉनिटरिंग भी आसान हो गई है। इसमें ये है कि हमारे ज़िले में जो हैंडपंप होते हैं उनको हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। हमारे लाल, पीले और हरे हैं। इनकी कलर कोडिंग के माध्यम से इसमें जल उपलब्धता को हम लोगों ने एक संकेतक के रूप में दिखाना चाहा है। इससे कम्युनिटी में भी अच्छा संदेश होता है। जैसे जो लाल है जिसमें जल स्तर नहीं है या वो फंक्शनल नहीं है, उनको अंकित करा गया है। जो पीला है उसमें है कि जल जो है हमारा वो कुछ अवधि तक रहता है। उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व की भव्य तैयारियों का शुभारंभ होने जा रहा है। शिप्रा नदी के भव्य घाटों के निर्माण का भूमि पूजन 31 मई को प्रातः 9:30 बजे अंगारेश्वर महादेव परिसर में किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। आपको बता दें 868 करोड़ रुपए की लागत से बनी जा रही घाट उज्जैन को सिंहस्थ 2028 से पहले देश दुनिया के सामने एक नया धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप देंगी, जिसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली माध्यम से करेंगे। इसी परियोजना के तहत शिप्रा नदी पर स्टॉप डैम का निर्माण भी प्रस्तावित है। भूमि पूजन अंगारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में किया जाएगा। इस अवसर पर कई संत, महंत, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे, जिनमें प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेशनाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल, उपाध्यक्ष जगदीश पांचाल, पार्षद हेमंत गहलोत, मंडल अध्यक्ष रितेश जटिया, महामंत्री शानू मेहता, धर्मेंद्र प्रमुख रूप से रहेंगे। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी 4 तारीख और 5 तारीख को उज्जैन में रहने वाले हैं। 4 तारीख को वो गंगे दशहरे के उपलक्ष्य में शिप्रा परिक्रमा का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद 5 तारीख को समापन के अवसर पर वो देश विदेश, गांव शहर, सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।